किसी गांव में एक गरीब आदमी रहता था। बात को समझना, वो गरीब आदमी धन से गरीब था, लेकिन मन से गरीब नहीं था। मन उसका बहुत बड़ा था। जैसे अभी भगत लाल चंद राय है, ये धन से थोड़ा गरीब है, लेकिन मन से गरीब नहीं। मन बहुत बड़ा है। जैसे सुदामा थे, सेवरी थी, ये धन से गरीब थे, लेकिन मन से गरीब नहीं थे। वो गरीब आदमी एक दिन अपनी पत्नी से कहता है, देखो सोया हुआ भाग्य जगाना है, उसकी बात कर रहा। पत्नी से कहता है कि गरीबी बहुत है। तो पत्नी कहती है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, गरीबी बहुत है, कोई बात नहीं। तो पति ने पूछा, कोई बात क्यों नहीं है? तो पत्नी ने कहा, क्योंकि गरीबी में भी मुझे संतोष है। संतोष है, संतोष है। जिस नारी को संतोष होता है, उसका पति कभी परेशान नहीं होता है। जो नारी अपने पति के प्रेम को ही उपहार मानती है, वो नारी कभी गले के हार के लिए पति को दुख नहीं देती है। पति का प्रेम ही तुम्हारा उपहार है। पत्नी मुस्कुरा देती है। याद रखना, तुम्हारे घर में यदि करोड़ों धन है, लेकिन तुम्हारी पत्नी तुमको देखकर मुस्कुराती नहीं है, तो करोड़ों धन के बीच में भी तुम दुखी रहोगे। तुम्हारी कुर्सियां और तुम्हारी टेबल, तुम्हारा बेड सोने का है, लेकिन तुम्हारा पति तुमको देखकर खुश नहीं होता है, तो तुम्हारा मन कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। मंदोदरी के पास में बेड भी सोने का है, दीवार सोने की, छत सोने की, कुर्सियां सोने की, सामान सोने की लंका ही है, लेकिन उसका पति जो रावण है, मंदोदरी से प्रेम से बात नहीं करता है। इसलिए मंदोदरी सोने के भवन में भी दुखी रहती है। छोटी सी सोने की चैन के लिए बेचैन मत होना। यदि आपके पास में गले में चैन नहीं है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। सत्संग सुनना, भक्ति करना, गुरु की कृपा से आपके दिल में चैन आ जाएगी, हृदय में चैन आ जाएगी, उस चैन से सुख मिलेगा। कभी पैसे हो जाए तो सहज रूप से चैन भी खरीद लेना, सोने का हार भी पहन लेना, चांदी की पायल भी पहन लेना। और कभी घर में समस्या खड़ी हो जाए तो पायल और सोने का हार बेच करके कर्जा अदा कर देना, अपने पति को कर्जा से मुक्त कर देना। पति जब कर्ज से मुक्त होता है तो अपने फर्ज को याद करता है कि मेरा फर्ज क्या है।
खामखा कर्ज मत लेना। कभी मकान बनाने के लिए सेठ लोगों से ब्याज पर कर्ज मत लीजिए। 100 रुपये पर 4% लगाते हैं महीने का, 48% साल का हुआ। लुट जाओगे, पिट जाओगे। कर्ज उसके लिए लेना चाहिए जिसमें कर्ज का पैसा लगा दो तो पैसा प्रॉफिट के रूप में रिटर्न होना चाहिए, वापस होना चाहिए। मकान में पैसा लगाने से पैसा वापस नहीं होता है, रिटर्न नहीं होता है, पैसा फंस जाता है। इसलिए अगर बहुत उन्नति करना चाहते हो तो याद रखना, 1 करोड़ का मकान मत बनाइए, 10,000 महीने का किराए का मकान ले लीजिए और जितना पैसा है वो बिजनेस में लगा दीजिए। दमादम मस्त कलंदर तुम्हारा पहला नंबर होगा। स्वामी विवेकानंद किराए से मठ बनाते थे, आश्रम किराए से। मैं गुजरात में किराए से आश्रम बनाने के लिए विचार किया। संतों से कहा देख लो 2-4 मकान। कुछ लोगों ने कहा कि मैं तो किराए से दूंगा ही नहीं, आपको फ्री में दूंगा। तो मैंने कहा फ्री में थोड़ा दबाव रहेगा, पैसा फेंको, तमाशा देखो, लफड़ में क्यों फंसो। कोई दिया ही नहीं किराए से, बोले फ्री रहना जितना रहो। कितना ही कर्ज तुम्हारे ऊपर लदा हो, परंतु एक बात याद रखना, तुमसे बड़ा कर्ज नहीं है, कर्ज से तुम बड़े हो। कर्ज को तुमने लिया है, तुमको कर्ज ने नहीं लिया है। कर्ज अदा करने की तुम्हारे में शक्ति है, लेकिन जब कर्ज मनुष्य के ऊपर हो जाता है तो उसको चिंता हो जाती है। जब चिंता हो जाती है तो उसके शरीर में मर्ज पैदा होती है, बीमारी पैदा होती है। जब बीमारी पैदा होती है तो उसका शरीर असमर्थ और कमज़ोर होने लगता है, बुद्धि कमज़ोर होने लगती है, सहन शक्ति कमज़ोर होने लगती है, डिसीजन लेने की सामर्थ्य कमज़ोर होने लगती है। तब तुम्हारा कर्ज तुम्हारे ऊपर हावी होने लग जाता है। याद रखना, जितना ज़्यादा कर्ज हो उतना ज़्यादा खुश रहो। किसी को एहसास ही होने दो। मुकेश अंबानी के ऊपर भी 10,000 करोड़ कर्ज है, टाटा जी के ऊपर 10,000 करोड़ कर्ज है। तुम्हारे ऊपर तो 10 लाख भी नहीं है, फिर मुंह क्यों ऐंठते हो? मकई को भून कर और नमक और नींबू लगाकर चबा चबा कर खाइए और ताली बजाकर ठहाका मारकर हंसिए और कभी बीमार मत होइए, आपका कर्ज अदा हो जाएगा। जितनी ज्यादा समस्याओं में तुम ग्रसित हो जाओ, समस्याएं तुमको घेर ले, उतना ज्यादा प्रवचन सुनना शुरू कर दो, उतना ज्यादा हंसना शुरू कर दो। कुछ लोग कहेंगे कि पागल है क्या, तो तुम उनको जवाब देना कि इसमें कोई संदेह है क्या। भगवान श्री कृष्ण जब संकट में फंसते थे जोर जोर से हंसते थे। भगवान राम जब संघर्षों से गुजरते थे तो मंद मंद मुस्कुराते थे। जो घोड़ा इक्का में तांगा में जुटा होता है, बैठो हीरा दास, उधर चले जाओ, हीरा दास, विनोद दास, नीचे से घुस जाओ, नीचे से घुस जाओ, नीचे से घुसो, हाँ चतुराई करो, चुपके से घुसो। मैंने घुसना देखा, उधर से एक माता जी घुस गई नीचे से, तब मेरी समझ में जब उधर घुस सकती तो इधर भी घुस जाओ फिर।
नहीं मुझे भी खूब हंसी आती है। मैं तो अपनी हंसी रोके रहता हूँ। नहीं मैं बहुत हंसने वाला आदमी हूँ। हंसते रहो ये जिंदगी, हंसते रहो ये जिंदगी, बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी, बेकार ना हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, अपकार न हो जाए। घोड़ा, उसकी पीठ पर जितना वजन आदमी बैठता है, घोड़ा उतना ही ज्यादा हंसता है। घोड़ा बीच बीच कैसे हंसता है, उसको हंसी आती है। एक घोड़े पर दूल्हा बैठा जा रहा था, तो घोड़ा बीच बीच हंसता था। दूल्हा थोड़ा वजनदार दूल्हा था, उम्रदार दूल्हा था, दमदार दूल्हा था। कितने दूल्हा भी बड़े वजनदार हैं। 1 कुंटल का दूल्हा और 1.5 कुंटल की दुल्हन। दोनों ऐसे चलते हैं जैसे हाथी और हथनी आ रहे हैं। उनके माँ बाप भी खुश, सास ससुर भी खुश कि वाह बेटे को पति बनाया था वो हाथी बनकर आ रहा है, बेटी को पत्नी बनाया था वो हथनी बनकर जा रही। क्या मस्त चाल है। अरे बहुत वजन न बढ़ने पाए, फिक्र करना। 90 किलो से ऊपर वजन होने लग जाए, खाना पीना बंद करो, व्यायाम शुरू कर दो, हंसना शुरू कर दो, गहरी नींद सोना शुरू कर दो, दौड़ना शुरू कर दो, वजन को थोड़ा कम कर लो, वजन घटाओ। मैं भी घटाऊंगा, तुम भी घटाओ, लेकिन इतना वजन मत घटाओ कि बिल्कुल रस्सी जैसे पतले पतले दिखाई दो, वो भी ठीक नहीं। पेट निकलने न पाए। एक सज्जन कह रहा था, पेट जितना निकलना चाहे निकल जाने दो, आखिर है तो मेरा ही पेट। इसकी क्या टेंशन लेना है। तो किसी ने कहा तेरा पेट क्या है, पूरा इंडिया गेट है। बोले इंडिया का ही पेट है। पेट में खाने की सवारी कम भरो, पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो। कल मैं गया था मलिनिया, हीरा दास विनोद दास के यहाँ। खड़े हो। रात में 8 बजे बड़ी सुंदर व्यवस्था, 2-2.5 हजार लोग इकट्ठे, 45 मिनट प्रवचन सुनाया। फिर दोनों के घर गया, दोनों ने बहुत अच्छा नाश्ता रखा। मैं देखा, खुश हो गया, बांटने लगा, बांट दिया। कोई मुझसे कहा ही नहीं कि तुम भी खाओ, लोग कहे मुझे लाओ। बहुत प्रेम है। बैठो। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो। मेरी इच्छा होती है बिहार में बार बार आऊं, हर वर्ष आऊं कि ना आऊं।
महिलाओं ने थोड़ा कमजोर ताली बजाई है। सबका मन है पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो। वाह, आप बजाए करो तो। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो। क्यों क्यों कम भरें? क्योंकि फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद। फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद। वाह, तो क्या करना चाहिए? आरज़ूमंदान सेहत याद रखे यही उसूल। 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। 10 मिनट हर रोज पहले शाम को खाने के बाद। शाम को जब भोजन कीजिए ना, शाम को ऐसा भोजन करो गरीबों जैसा। दोपहर में भोजन करो अमीरों जैसा। सुबह नाश्ता करो राजकुमारों जैसा। और रात में कुछ नहीं खाना। लोग पूछेंगे कि रात में क्या खाऊं? रात में कुछ नहीं। चार छुहारा, छुहारा जानते हो? 4 बादाम, थोड़ा सूखा नारियल, दस मुनक्का, मुनक्का किशमिश नहीं, मुनक्का, बीज निकाल देना। 10 ताल मखाना पानी से धो डालिए। 10 मिनट भिगा दीजिए। चबा चबा कर खा लीजिए। बहुत सी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। 1 हफ्ते खाना, फिर 1 हफ्ते बंद कर देना, फिर तीसरे हफ्ते खाना, फिर चौथे हफ्ते बंद करना। रोज नहीं खाना चाहिए। मैं खाता हूं इसलिए बताता हूं, इसलिए चमकता हूं, तुमको चमका दूंगा। आरज़ूमंदान सेहत याद रखे 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। तंदुरुस्ती और सेहत चाहने वालों सुनो। जो चाहते हैं कि मैं तंदुरुस्त रहूं, गाय का घी 1 चम्मच दाल में डालकर दाल भात मिलाकर खा लीजिए, तंदुरुस्ती आएगी। कभी घी 1 चम्मच रोटी में लगाकर
रोटी और सब्जी खा लीजिए, कभी घी नमक रोटी खा लीजिए, और कभी दूध रोटी और शक्कर खा लीजिए। उस दिन दाल चावल सब्जी बंद, बस दूध रोटी शक्कर। कभी खिचड़ी और दही, कभी खिचड़ी और छाछ। ये बहुत ज़्यादा आइटम रोज मत खाना, नहीं तो ये सब आइटम एटम बम बनेंगे। सादा। कभी मेहमान आ जाए तब आइटम बनना चाहिए, कभी हम आ जाए तो आइटम बनाओ, मेरे नाम से बनाओ, और तुम ही सब लोग मिलके खा जाओ। बोलो गुरु जी का प्रसाद। गुरु जी को बिल्कुल मत दो, तो गुरु जी आप त्यागी संत, आपको क्या जरूरत है। दस मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद, तंदुरुस्ती और सेहत चाहने वालों सुनो, सोना गलत है आपका, सूरज निकल आने के बाद। आजकल बहुएं और बेटे बीमार क्यों रहते हैं? ये सूरज निकलने के बाद भी नहीं निकलते हैं, बस बिस्तर में पड़े रहते हैं। ऐसे पड़े हैं जैसे मरा चूहा पड़ा है। पत्नी भी ऐसे पड़ी है जैसे चूहिया पड़ी है। सास ससुर देखते हैं तो उनको लगता है कोई नाग नागिन सोए। कुछ कह दोगे तो फुफकार के डस लेंगे, और कुछ नहीं कहोगे तो सोते रहेंगे। सुबह सुबह की हवा 1000 रोगों की दवा। सास ससुर को, माँ बाप को, अपने गुरु को, प्रबंधकों को तंग मत करो, बड़े भाई को तंग मत करो। समय पर सोकर उठ जाया करो, और सबसे पहले उठ करके घर के छोटे छोटे कार्य साफ सफाई के कर दिया करो। घर में सुख शांति का माहौल होगा, जिससे लक्ष्मी अपने आप आकर निवास करेगी, वहां दरिद्र कभी नहीं आ सकता। आना पड़ेगा बिहार में हमको। बिहार में मेरी जरूरत है कि नहीं है? है। मैं हर वर्ष नया नया प्रवचन सुनाऊंगा आकर के। नए नए फूल खिलेंगे हमारे प्रवचन में। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सोना गलत है आपका, सूरज निकल आने के बाद, मुस्कुरा कर चल दिए हो, कुछ हमसे फरमाने के बाद, बिजलियां चमका रहे हो, फूल बरसाने के बाद, कब तलक कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा, प्रभु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी। आपके घर में कोई बुजुर्ग हो, बड़ी सलाह की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। उस बुजुर्ग का अपमान न करना, उसकी हंसी न करना, उसको घर से बाहर मत निकालना, अपने से दूर मत करना, क्योंकि हो सकता है वो बुजुर्ग तुम्हारी पूरी फैमिली के लिए कवच कुंडल बना हुआ हो, कवच कुंडल का काम कर रहा है। उस बुजुर्ग का भाग्य इतना प्रबल है, उसकी वजह से तुम्हारे घर में आपदाएं नहीं आ रही।
नेपाल में एक बस जा रही थी। बादल घिर गए, पानी बरसने लगा, बिजली कड़कने लगी। बस के पड़ोस में बिजली चमक के आ जाती थी और घनघोर वर्षा हो रही। बस का ड्राइवर डर गया। उसने बस को रोका और उसने कहा कि इस बस के अंदर कोई पापी आत्मा बैठा हुआ है। जो बादल की कड़कती हुई बिजली बार बार बस के ऊपर आती है। सभी लोगों को उतरना पड़ेगा, अन्यथा बस भी भस्म हो जाएगी, सब भस्म हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी रुका, बिजली हल्की हल्की कड़क रही थी। बस को रोक दिया ड्राइवर ने और कहा, एक एक उतर करके जाओ, सामने जो पेड़ है उसको छुओ। जो पापी होगा उसके ऊपर बिजली गिर जाएगी। एक एक करके सब उतर गए। पेड़ छू कर आते थे, अपनी सीट पर बैठ जाते थे। 60 सवारी बैठी थी बस में। लास्ट में एक बूढ़ा व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति बच गया। ड्राइवर कंडक्टर ने कहा, तुम भी उतरो, जाओ उस पेड़ को छू कर आओ। उस बूढ़े ने कहा, कमजोर हूं, उतरना भी मुश्किल, जाना भी मुश्किल, पेड़ को छूना मुश्किल, लौट के आना मुश्किल, चढ़ना मुश्किल, बैठे रहने तो क्या फर्क। अरे बोले उतर। सब उतर चुके हैं, तू ही बचा। उस बूढ़े ने कहा कि मत दुख दो मुझको, बैठे रहने दो। सभी यात्री शोरगुल मचाने लगे, अरे उतरो, बिजली गिर जाएगी। बूढ़ा हंसने लगा और उतर गया। हंसते हंसते उतर कर गया और पेड़ को छुआ। ज्यों ही पेड़ को छुआ, जोर से बिजली कड़की और बिजली झड़ाक से गिरी। लेकिन बिजली कहां गिरी? बिजली उस बस पर गिरी और 59 लोग मरकर राख हो गए। बूढ़ा पेड़ को पकड़कर खड़ा हंस रहा है। पड़ोस में दूर कुछ लोग खड़े थे, उन्होंने कहा, क्या हुआ? बूढ़े ने सब कहानी सुनाई। तो लोगों ने कहा, बाबा, ये 59 पापियों के ऊपर बिजली बहुत देर से गिरना चाहती थी, लेकिन इनके बीच में तुम बैठे थे बस में, इसलिए बिजली लपक के आती थी, वापस जाती थी, और तुम ज्यों ही उतर गए, पेड़ के पास पहुंचे, बिजली बस पर गिरी, 59 मर के राख हो गए। याद रखना, तुम्हारे घर में कोई ऐसा बुजुर्ग है जो आपत्ति की बिजली गिरने से रोक लेता है। संकट की बिजली नहीं गिरेगी उसकी वजह से। इसलिए अपने बुजुर्गों की सेवा करना। तुम्हारे घर में उनकी उपस्थिति ही तुम्हारी सुरक्षा है। हमारे गुरुदेव की उम्र 100 साल की उम्र, उपस्थित हैं वे। हम लोग उनका आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। आज भी गुरुदेव पूरे आश्रम में राउंड करते हैं, चना चबाते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, हट्टे कट्टे हष्ट पुष्ट। अभी उनका फोटो आया था तो मुझे लग रहा था ये तो 50 साल के ही लग रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे थे, क्या तुमको कोई संदेह लग रहा है? याद रखना, उस गुरु का प्रभाव, उस गुरु की कृपा, उस गुरु का आशीर्वाद बहुत बड़ा काम करता है। मेरे पास में कोई आशीर्वाद मांगने आता है, मैं मुस्कुरा देता हूँ कि अपनी झोली तो खाली है, क्या दूँ तुमको आशीर्वाद। मैं खुद ही आशीर्वाद मांगता हूँ अपने गुरु से, लेकिन लो, अब तुम आए हो तो खाली मत जाओ। तो मैं अपने गुरु का ध्यान लगाता हूँ 5 सेकंड, मन ही मन कहता हूँ, हे क्षमा देव, इस भक्त का ये कार्य पूरा हो जाए। थोड़े दिन के बाद सूचना आती है, जो आशीर्वाद मांगा था फलित हो गया। याद रखना, गुरु में भी श्रद्धा रखो।
आस्था रखो, विश्वास रखो और गुरु की कृपा को प्राप्त करो। गुरु भगवान का दूसरा रूप होता है, डॉक्टर भगवान का तीसरा रूप होता है, परोपकारी व्यक्ति भगवान का चौथा रूप होता है, दयालु व्यक्ति भगवान का पांचवा रूप होता है, सेवाशील व्यक्ति भगवान का छठा रूप होता है। और याद रखना, धर्म की रक्षा करने वाला, भक्ति करने वाला, भक्ति को फैलाने वाला, धर्म का प्रचार करने वाला भगवान का छुपा हुआ सातवां रूप होता है। सातवां रूप भगवान का है। ये इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा भंडारा, ये जो हो रहा है, ये मनुष्य नहीं कर सकता है। ये कोई भगवत सत्ता उन भक्तों के अंदर काम कर रही है। लालचंद राय कहते थे, सुरजीत यादव कहते थे, जगन्नाथ यादव कहते थे, ये मेरे बस का नहीं है। उमेश यादव भी कहते थे, कैसे संभलेगा। दिनेश यादव कहते थे, पूरा विश्वास है संभलेगा। भगवत सत्ता उनके अंदर काम कर रही है। भगवान कब तुमको भगवान का काम कराने के लिए तैयार कर दे। भगवान किसी भी कार्य को स्वयं नहीं करता है। भगवान महान कार्यों को करने के लिए तुमको चुनता है, तुम्हारा चुनाव करता है। जैसे मेरा उसने चुनाव किया प्रवचन करने के लिए कि तुम प्रवचन करो, तुम्हारा चुनाव किया प्रवचन कराने के लिए। किसी का चुनाव करता है भोजन परोसने के लिए, भगवान किसी को शक्ति देता है भोजन पकाने के लिए, और किसी को शक्ति देता है धन दान करने के लिए, और किसी को शक्ति देता है हजारों लाखों लोगों को इकट्ठा करके उनको ज्ञान में डुबाने के लिए, ऐसी शक्ति देता है। श्री दिनेश यादव जिनके घर में मैं ठहरा हूं, कह रहे थे गत वर्ष 22 मार्च को सूचना प्रसारित हुई थी कि 23 मार्च को लॉकडाउन लगेगा। तो गुरुदेव कल 22 मार्च है। मैं तो प्रार्थना करता हूं भगवत सत्ता से, केंद्र सरकार से कि लॉकडाउन लगा दो और मेरा गुरु असंग यहीं बनिया पट्टी में 45 दिन फिर रह जाए। इतनी बड़ी बात, एक श्रद्धा की बात, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि हे गुरुदेव, इस कोरोना को ही मिटा दो, कोरोना को ही मिटा दो और मेरे मन को ऐसा बना दो कि मैं बिहार में 1 महीना के लिए आता हूं तो अब 2 महीना के लिए आना शुरू कर दो। तेलंगाना में भी प्रोग्राम करता हूँ, आंध्रा में करता हूँ, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मेवाड़, मारवाड़, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, कहाँ कहाँ प्रोग्राम करता हूँ, हिमाचल। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा समय बिहार में दे रहा हूँ, बिहार में दे रहा हूँ। बिहार में मुझे सब अच्छा लगता है, बस एक चीज़ से मैं हार जाता हूँ। जब ये सब प्रणाम करने आते हैं ना, तो ये महिलाएं व्यास गादी को ढकेल देती है।
इस पॉइंट पर मैं हार जाता हूँ। इसलिए महिलाओं से प्रार्थना करूँगा, आया करो यहाँ प्रेम से, ढकेला मत करो। ये तो 10-12 लोग व्यास गादी को पकड़े रहते नहीं, इसको ढकेल के उधर ले जाते। एक दूसरी महिला को भी न ढकेला करो, शांति से शांति से। बाबा कहीं नहीं जाएंगे, बाबा आपके लिए आए हैं। सुन लो मेरे भाई बहना, बंदगी हमार है। कांझा बनिया पट्टी में घर घर त्योहार है। सुन लो मेरे भाई बहना, बंदगी हमार है। कांझा बनिया पट्टी में घर घर त्योहार है। नीले में जो श्यामा रंग प्रभुवर तुम्हार है। प्रभुवर को मन में रख ले, मिलता बहार है। गीध अजामिल जैसी पदवी तू पाएगा। दुनिया में नाम तेरा अमर हो जाएगा। गीध अजामिल जैसी पदवी तू पाएगा। दुनिया में नाम तेरा अमर हो जाएगा। लीला है न्यारी गुरु की, महिमा अपार है। लीला है न्यारी गुरु की, महिमा अपार है। प्रभुवर को मन में रख लो, मिलता बहार है। प्रभुवर को मन में रख लो, मिलता बहार है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। छोड़ो गाना बजाना बकवास फालतू, प्रवचन सुनाओ गुरुदेव, मत गाया करो। सही बात है, गाना वाना सुन लेंगे उधर, प्रवचन उससे फायदा ज़्यादा हो। अब नहीं गाऊंगा, थोड़ी देर बाद गाऊंगा। प्रवचन सुनो। मैं सुना रहा था, किसी गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि घर में गरीबी बहुत है। तो उसकी पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, कितनी बड़ी समस्या हो, यदि आपके मुख से ये शब्द निकलता है कि कोई बात नहीं, तो पहाड़ जैसी समस्या तिल जैसी हल्की हो जाती है। इसलिए किसी समस्या को बहुत बड़ा मत मानो, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, ऐसे बोला करो। पति ने कहा कि मेरी इच्छा होती है ससुराल चलूं, हो सकता वहां से कुछ सहयोग मिल जाएगा। पत्नी ने कहा ससुराल चलो, लेकिन सहयोग की इच्छा से न चलो, सहयोग की कामना लेकर के मत चलो, अन्यथा यदि सहयोग नहीं मिला तो मन में दुख हो जाएगा। चलो मिलने के लिए चलो, कुशल मंगल के लिए चलो, मन बहलाने के लिए चलो, लेकिन सहयोग की कामना से मत चलो, निष्काम होकर चलो। याद रखना, जब तुम जिस व्यक्ति से कुछ नहीं चाहते हो और वो कुछ नहीं देता है तो तुमको दुख नहीं लगता है, और तुम उससे कुछ नहीं चाहते हो और वो कुछ नहीं देता है तो दुख नहीं लगता है, और कुछ चाहते हो बिल्कुल नहीं देता है तो दुख लग जाता है। इसलिए ससुराल भी जाना तो निष्काम होकर जाना, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भाव दो भक्त की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। पति पत्नी 2 बच्चों को लेकर ससुराल चल देते हैं। रास्ते में एक बहुत बड़ा बगीचा आता है, उस बगीचे में एक पीपल का पेड़ है। बच्चे भूखे हो जाते हैं, रोने लगते, पापा भूख लगी। पिता ने कहा बेटा बैठो, कुछ इंतजाम करता हूं।
जंगल की लकड़ी, बगीचे की सूखी लकड़ियां बटोर कर इकट्ठा करने लगा।